हेलो फ्रेंड, दिस इज विजय। वेलकम टू आवर चैनल जस्ट फॉर एमबीए। दोस्तों आज मैं बताऊंगा एमबीए प्रोडक्ट की रिफंड पॉलिसी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है एमबीए के सारे प्रोडक्ट रिच क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं और इसलिए आपको एमबीए के प्रोडक्ट को यूज करने के बाद गारंटीड सेटिस्फेक्शन मिलना तय है। लेकिन फिर भी आप किसी वजह से एमबीए के प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं तो एमबीए अपने प्रोडक्ट पर डेट ऑफ इनवॉइस से 30 डेज के अंदर रिटर्न्स ऑफर करता है। इसमें एमबीए के डिस्ट्रीब्यूटर और प्रेफर्ड कस्टमर या फिर पीसी दोनों ही 3 तरह से रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों पहला तरीका मार्केटेबल प्रोडक्ट के लिए है। मार्केटेबल प्रोडक्ट का मतलब जो प्रोडक्ट दोबारा से सेल होने के योग्य हो, मतलब खुला हुआ ना हो या फिर जिसे इस्तेमाल ना किया गया हो। अगर प्रोडक्ट मार्केटेबल या फिर दोबारा सेल होने के योग्य है तो आपको 100% रिफंड हो जाएगा। लेकिन 100% रिफंड लेने के लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए भी बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप प्रोडक्ट की खरीदारी के 30 दिन के अंदर रिटर्न करते हैं तो आपको 100% मनी रिफंड हो जाएगा, जिसके लिए आपके पास इनवॉइस या फिर बिल होना जरूरी है और साथ ही साथ प्रोडक्ट की कंडीशन भी मार्केटेबल या फिर दोबारा सेल होने के योग्य होना चाहिए, तो ही आपको 100% रिफंड मिलेगा। और मान लीजिए आपके प्रोडक्ट मार्केटेबल तो हैं लेकिन आपके पास इनवॉइस या फिर बिल नहीं है तो आपको जीएसटी या फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का अमाउंट छोड़कर ही रिफंड मिलेगा। अब रिटर्न के दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका अनमार्केटेबल प्रोडक्ट के लिए है। अनमार्केटेबल प्रोडक्ट का मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिनकी पैकिंग खोल दी गई हो या फिर 30% तक इस्तेमाल कर लिए गए हों। दोस्तों एमबीए अपने प्रोडक्ट पर उसकी पैकिंग की क्वांटिटी के 30% तक यूज हो जाने पर भी रिटर्न ऑफर करता है। तो जिसमें आप एमबीए के प्रोडक्ट को 30% तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तब भी आप एमबीए प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। यहां पर आपको जीएसटी का अमाउंट छोड़कर ही रिफंड मिलेगा, फिर चाहे आपके पास बिल हो या ना हो, जीएसटी छोड़कर ही रिफंड आपको मिलेगा। क्योंकि प्रोडक्ट की पैकिंग एक बार ओपन हो जाने पर या फिर यूज्ड हो जाने पर एमबीए उसे रीपैकिंग और रीमार्केटेबल या फिर दोबारा सेल होने के लिए तैयार नहीं करता। दोस्तों अब रिटर्न के तीसरे तरीके की बात कर लेते हैं। दोस्तों तीसरा तरीका एक्सेस स्टॉक करने वालों के लिए है। एक्सेस स्टॉक का मतलब सपोज आपने एक बिल में एक ही प्रोडक्ट 6 या 6 से ज्यादा परचेज किए हैं और उसे एक बार में ही रिटर्न करना चाहते हैं तो ये एक्सेस स्टॉक की श्रेणी में आ जाता है। दोस्तों एक्सेस स्टॉक को रिटर्न करने के लिए एमबीए आपको 60 दिन का समय देता है, जिसमें आप प्रोडक्ट की खरीदारी के 60 दिन के अंदर एक्सेस स्टॉक का रिटर्न करते हैं तो भी आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। जिसके लिए ये कंडीशन है कि आपके पास इनवॉइस या फिर बिल होना जरूरी है और साथ ही साथ प्रोडक्ट मार्केटेबल या फिर दोबारा सेल होने के योग्य होना चाहिए, तो ही आपको 100% रिफंड मिलेगा। और मान लीजिए आपके प्रोडक्ट मार्केटेबल तो है लेकिन आपके पास बिल नहीं है तो आपको जीएसटी का अमाउंट छोड़कर ही रिफंड मिलेगा। तो दोस्तों मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप नॉर्मल रिटर्न की सिचुएशन में 30 दिन तक और एक्सेस स्टॉक रखने की सिचुएशन में एटलीस्ट 60 दिन तक सारे बिल को संभाल कर रखा करें, ताकि कभी भी किसी भी वजह से रिटर्न की नौबत आए तो आपको पूरा पैसा वापस मिल सके। दोस्तों इन तीनों तरीकों को और भी अच्छे से समझने के लिए आपको एक टेबल के जरिए भी समझा देता हूं। दोस्तों अगर आपके खरीदे हुए प्रोडक्ट की कंडीशन मार्केटेबल है और 30 दिन के अंदर बिल के साथ रिटर्न करते हैं तो आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बिल नहीं है तो आपको जीएसटी का अमाउंट छोड़कर ही रिफंड मिलेगा। इसी तरह से एक्सेस स्टॉक होने पर प्रोडक्ट मार्केटेबल होना चाहिए, रिटर्न 60 डेज के अंदर होना चाहिए और आपके पास बिल होना चाहिए, तो ही आपको 100% रिफंड मिलेगा। और अगर आपके पास बिल नहीं है तो आपको जीएसटी का अमाउंट छोड़कर रिफंड मिलेगा। उसी तरह से अनमार्केटेबल प्रोडक्ट या फिर खुले हुए और यूज्ड प्रोडक्ट को 30 दिन के अंदर रिटर्न करने पर आपको जीएसटी छोड़कर ही रिफंड मिलेगा, फिर चाहे आपके पास बिल हो या ना हो, जीएसटी का अमाउंट छोड़कर ही आपको रिफंड मिलेगा।
दोस्तों प्रोडक्ट रिटर्न से जुड़ी कुछ जरूरी बातें भी बता देता हूं। पहला, आपको एमबे के पिकअप स्टोर में ही रिटर्न करना होगा। दूसरा, 30 दिन का कैलकुलेशन पिकअप ऑर्डर की सिचुएशन में खरीदारी वाले दिन को मिलाकर होगा और होम डिलीवरी ऑर्डर्स की सिचुएशन में इनवॉइस डेट से 30 दिन काउंट होगा। तीसरा, 100% रिफंड पॉलिसी प्रोडक्ट को रिटर्न करने के टाइम पर उसकी कंडीशन पर डिपेंड करती है। चौथा, किसी भी महीने की 25 तारीख के पहले किए गए रिटर्न का पीबीवीबी उसी पर्टिकुलर महीने के बिजनेस वॉल्यूम से माइनस हो जाएगा और 25 तारीख के बाद किए गए रिटर्न का पीबीवीबी उसके अगले महीने के बिजनेस वॉल्यूम से माइनस होगा। पांचवा, प्रेफर्ड कस्टमर की प्रोडक्ट रिटर्न करने पर पीबीवीबी का एडजस्टमेंट उसके सर्विसिंग एबीओ या फिर अपलाइन एबीओ से होगा। छठवां, नॉर्मल कस्टमर जो कि कस्टमर रिसिप्ट के जरिए डायरेक्ट एमबे को प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं तो उनका पीबीवीबी का एडजस्टमेंट कस्टमर रिसिप्ट में मेंशन किए गए डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट से एडजस्ट होगा। दोस्तों अब बात करते हैं रिटर्न करने के बाद पैसा वापस कैसे मिलेगा। दोस्तों अगर आप एमबे के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपने कोई प्रोडक्ट रिटर्न किया है तो एमबे डायरेक्ट क्रेडिट के जरिए प्रोडक्ट रिटर्न करने वाले महीने को छोड़कर उसके अगले महीने में रिटर्न का अमाउंट आपके एमबे में रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता है। इसी तरह से अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर हैं और अगर आपने कोई प्रोडक्ट रिटर्न किया है तो आपको रिटर्न का अमाउंट वापस लेने के लिए अपने बैंक अकाउंट डिटेल को ऑनलाइन एमबे की वेबसाइट में रजिस्टर करना होगा। इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप नॉर्मल कस्टमर हैं और अगर आप कस्टमर रिसिप्ट के जरिए प्रोडक्ट रिटर्न करके पैसा वापस लेना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट रिटर्न करने के टाइम पर ही एमबे ऑफिस में बैंक अकाउंट डिटेल को देना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में। तो दोस्तों कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब अगर कोई न्यू डिस्ट्रीब्यूटर अपनी ज्वाइनिंग से 90 दिन के अंदर किसी जेन्युइन और ऑथेंटिक रीजन की वजह से एमबे से रिजाइन करना चाहता है और अपनी ज्वाइनिंग के 90 दिन के अंदर परचेज किए हुए सारे प्रोडक्ट को रिटर्न करके 100% रिफंड चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। दोस्तों यहां पर भी 100% रिफंड पॉलिसी प्रोडक्ट की कंडीशन पर डिपेंड करती है। मार्केटेबल होगा तो 100% रिफंड और अनमार्केटेबल होगा तो जीएसटी छोड़कर रिफंड होगा, जैसा कि आज की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपके कोई डाउट्स या फिर क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी तो आपसे हमारी वीडियोस की अपडेट मिस नहीं होगी। दोस्तों मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी सारी वीडियोस को अपने ग्रुप में भी शेयर कर दिया करें ताकि आपके ग्रुप को भी सही और पूरी जानकारी मिलती रहे। मैं मुझे आपसे फिर मुलाकात करता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे, बाय फॉर नाउ।